नमस्कार दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों की लूट बहुत ज़्यादा चल रही है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। साथ में आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल भी मिलने वाली है। लेकिन आपको याद दिलवा दूं, लास्ट रिचार्ज जो कि 1559 रुपये में आपको 11 मंथ के लिए मिलता था, ये रिचार्ज एक्चुअली मैंने 26 जून 2024 को करवाया था। 27 जून से जियो ने रिमूव कर दिए थे ये वाले प्लान जिसमें कि आपको डेटा मिलता है। और यहाँ पे जो मुझे डेटा मिला है एक्चुअली वो अनलिमिटेड 5G डेटा मिला है और वैलिडिटी आप चेक कर सकते हैं 27 मई 2025 तक। लेकिन आने वाले टाइम में ये प्लान अपग्रेड हो जाएगा, जो कि 1559 वाला जो प्लान है वो अब 1899 रुपये का हो जाएगा। तो आप ऐसा रिचार्ज करवा के, मतलब 3 जुलाई या उसके बाद आप रिचार्ज करवाते हैं 3 जुलाई से, तो वहाँ पे कभी ऐसा ना हो कि सच में कि जो 5G डेटा है वो अनलिमिटेड ना हो कि आपको सिर्फ 24 GB मिले। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जैसे ही नए प्लान लॉन्च हो जाएंगे, रेगुलर वीडियो रहेंगे जिसमें कि आपको सब रिचार्ज की डिटेल देखने के लिए मिलेगी। अभी लाइव डेमो भी दूंगा किस तरीके से ये प्लान की वैलिडिटी का इफ़ेक्ट अब देखने के लिए मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा 3 जुलाई 2024 से जो कंपनियों की लूट रेगुलर स्टेबल होने वाली है स्टार्ट। लेकिन बात करी जाए तो अभी 3 जुलाई से पहले लोगों के पास जिस तरीके के मैसेज कंटिन्यू भेजे जा रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म रिचार्ज करवाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन सच्ची बताऊं, लोग जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं 2999 रुपये का रिचार्ज करवाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि तब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो मैं पता है EMI पे पेमेंट कर दूंगा और 240 रुपये का पड़ेगा। याद रखिएगा ये जो पेमेंट है वो 2880 रुपये के अराउंड की है फ्लिपकार्ट की मेरी। तो मैंने क्रेडिट कार्ड का जोड़ा, क्योंकि मैं कभी इतनी छोटी पेमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज मतलब वन टाइम लगता है ये, जो कि 250 रुपये लेगा। इस पर 18% GST लगेगी। फिर जो EMI बनेगी वो 268 रुपये की बनेगी, 268 रुपये और 250, और ये जो अमाउंट है वो 2880 रुपये के अराउंड है। तो आप समझ सकते हैं जो इसकी टोटल कॉस्ट हो जाती है वो ऐसी हो जाती है 3600 रुपये। अरे तो 3600 रुपये का उस टाइम रिचार्ज करवा लेना। लेकिन जिस तरीके से कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है बार बार कि आप जाइए रिचार्ज कीजिए लॉन्ग टर्म, और 3 जुलाई से पैसे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपसे वो इकट्ठा पैसा लेना चाह रही हैं। और सोचिए कि कम से कम 10-12 करोड़ लोगों ने लॉन्ग टर्म रिचार्ज करवा लिया, तो कंपनी के पास इतना पैसा होगा कि वो उसके ब्याज से ही बतेरा पैसा कमाती रहेगी। क्योंकि आपके ऊपर कोई भी टेलीकॉम कंपनी, मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी जिसमें कि एक आंकड़ा मिला था हमें कि 25 रुपये से लेके 30 रुपये या 45 रुपये तक आपको खर्च कर रही है, क्योंकि जो कंपनी लॉस में चल रही है वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। तो सोचिए कि कोई कंपनी आपके ऊपर 25 रुपये खर्च कर रही है और आपसे जो रिचार्ज वैल्यू ले रही है वो ले रही है बल्क में, और आप 1 साल का रिचार्ज करवा लेते हैं, तो वहाँ पे कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और नॉर्मली आप रिचार्ज देखेंगे सिर्फ 50 रुपये का ही इंक्रीमेंट हुआ है मंथली, और आप मंथली करवा रहे हैं या 3 मंथ का करवा रहे हैं तो उसमें आपको 100 रुपये ही एक्स्ट्रा देने। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर कि मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, मैं लॉन्ग टर्म करवा लेता हूँ, तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे लूट चल रही है। दूसरा, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पहले से मालूम चल गया था कि कंपनी रिचार्ज बढ़ाने वाली है, तो जियो एक ऑफ़र देता है आपको वाउचर का, और वो रियली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है और लोगों को दबा के लूटा जा रहा है। और आप क्या सच में अनलिमिटेड वाउचर खरीद सकते हैं? यहाँ पे मैंने 10 लाख के वाउचर ऐड कर लिए थे और वो बाय का ऑप्शन भी दे रहा था। इस रियली कि इससे ज़्यादा ड्रामना और कुछ नहीं हो सकता। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, वो अपना प्लेटफॉर्म चार्ज हर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा लेता है। बट इंडिया मार्ट आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट पे, जहाँ आप ईजिली मैन्युफैक्चरर डीलर से डायरेक्टली डील कर लेते हैं, तो ब्रोकेज चार्ज नहीं लगता, और प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाता है। बल्क में लेते हैं तो रीसेल में भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे सस्ता कहीं और नहीं मिलता। चलते हैं थोड़ा सा लाइव डेमो पर देखते हैं 1559 वाले की लास्ट कहानी, क्योंकि अब आपको नया नहीं देखने के लिए मिलेगा रिचार्ज। सबसे पहला जो आप देखते हैं ये मेरा खुद का रिचार्ज है, जो कि मैंने 1559 रुपये करवाया था। तो वहाँ पे अनलिमिटेड 5G और ये 22.91 डेटा जो बचा है GB, वो मैंने कभी 4G नेटवर्क पे रहा तब ड्यूरिंग द यूज़ किया होगा, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ा है। और ये 25 फरवरी 2025
25 तक देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि मैंने 26 को नया रिचार्ज किया था जिसमें कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन मुझे नहीं मालूम था कि 27 से एक्चुअली बंद होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे मोबाइल स्क्रीन तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि 23.99 और इसकी जो वैलिडिटी है वो एक्चुअली 27 मई 2025। और अब मतलब 3 जुलाई से जो आप रिचार्ज करवाएंगे उसमें सिर्फ आपको 24 GB डेटा ही मिलेगा ऑन 5G नेटवर्क, याद रखिएगा। और जैसे ही आप व्यू करते हैं प्लान तो वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि मतलब 3600 मैसेज होगा, अनलिमिटेड वॉइस हो गई और 24 GB डेटा हो गया, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड डेटा 5G डेटा पैक जो देखने के लिए मिलता है, और एक लॉन्ग ड्यूरेशन का रिचार्ज यूज़फुल है। लेकिन अब से ये कहानी पूरी तरीके से पलट जाएगी, क्योंकि अब आप महंगे रिचार्ज भी करवाएंगे तो वो बेनिफिट अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो अभी तक मिल रहा था। लेकिन वापस आते हैं वाउचर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को एक्चुअली क्या मालूम चल गया था, या उन्होंने मतलब कंपनी के एम्प्लॉय रहे होंगे तो उन्होंने पहले से ही परचेज़ करके रख लिए थे वाउचर, तो वो रीसेल कर रहे हैं कस्टमर्स को। जैसे कि मेरी वीडियो हो गई, लोग कमेंट कर रहे हैं और उन्हें मतलब रीसेल के ऑफ़र दिए जा रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो गलत है, तो वहाँ पे वो फिर मैंने कुछ वर्ड ब्लॉक कर दिए हैं कमेंट के अंदर, तो जैसे ही वो उसमें की हरकत करने की कोशिश करेंगे, कमेंट करेंगे, तो वो ऑटो रिमूव हो जाएगी। अब तो यहाँ पे तब हम 395 रुपये की बात करते हैं या 1559 वाली की बात करते हैं, तो लोगों ने ऑलरेडी वाउचर ख़रीद के रख लिए हैं। और यहाँ पे अभी आप ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने भी वाउचर में ऐड करने की कोशिश की, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 395 वाला 1559 वाला ऑलरेडी जियो रिमूव कर चुका है। तो मतलब अब वो सब लोग जो हैं वो वाउचर को थोड़े से एक्स्ट्रा प्राइस करके रीसेल कर रहे हैं, क्योंकि जियो ऑलरेडी एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि वाउचर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप किसी भी जियो यूज़र्स को। तो यहाँ पे वो गेम खेला जा रहा है कि उन्होंने ख़रीद लिए सस्ते, और याद रखिएगा कि आपने ख़रीद लिया एक्स्ट्रा चार्ज देके, क्योंकि मतलब 395 वाला किसी ने 100-150 रुपये भी आपसे एक्स्ट्रा ले लिया और आपको दे दिया, और 3 जुलाई के बाद वो वर्क नहीं करा क्योंकि उसमें दलाली भी ऐड है, और 1500 वाला ख़रीद लिया आपने 1559 वाला प्लस दलाली चार्ज, तो उसके बाद वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सस्ते के चक्कर में कहीं फंस जाए, क्योंकि वो लोग जो आपको दे रहे हैं कि आप बस दो कि हम आपको अपना डेटा मतलब जो वाउचर है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, और वहाँ पर बल्क अमाउंट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और आप भी ऐसे झांसों में ना पड़ें कि वाउचर ख़रीद के रख लें, और मतलब अब तो ख़रीदने का ऑप्शन चला गया सस्ते प्राइस का, लेकिन किसी से ट्रांसफ़र के बहाने कभी अपने पैसे ना अटका दें उसके पास कि मेरे पास वाउचर पड़ा है कि आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो, फिर नंबर बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इसमें की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो रिचार्ज हैं वही अब रहेंगे। और कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रही है लोगों पर मतलब बार बार मैसेज भेज के, स्पेशली जियो की बात करूँ तो मैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिचार्ज करवाए लोग, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है कंपनी का हो जाए। और 12-13 करोड़ लोगों ने भी एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, मतलब जिन्हें 1 महीने का रिचार्ज करवाना था उन्होंने 3 महीने का या साल भर का रिचार्ज करवा लिया। तो कंपनियों की मौज आ जाएगी, क्योंकि उनके पास एक बल्क में पैसा होगा जो अभी तक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोग 239 रुपये का या इससे ऊपर के रिचार्ज में ही अपना काम चला रहे थे। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना है, जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना, कभी आपके जो पैसे वो बर्बाद हुए ऐसा हमारी बिल्कुल भी ऐसी आशा नहीं होती है, क्योंकि आपका पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत से कमाया हुआ, उसे आराम से यूज़ करो। क्रेडिट कार्ड के बहाने कि अरे मैं लॉन्ग टर्म करवा लेता हूँ, EMI दे दूँगा, तो ऐसा भी ना करें कि पैसे की बर्बादी हो जाए। वो बात अलग है कि क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, नॉन EMI कॉस्ट पे कोई भी अभी रिचार्ज अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो जाएगी। 1 साल में भी पैसे दूंगा तो वहाँ पे मुझे बेनिफिट बैंक देती रहेगी। तो अभी ऐसी कुछ फैसिलिटी ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए आराम से सोचें, 50-60 रुपये ही महंगा होगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अभी आप रिचार्ज करवा भी लेते हैं लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पे कोई बड़ा इफेक्ट ना पड़ जाए, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।